हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल पे थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ेंगे कि कॉनकेव लेंस में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं, फोकल लेंथ होते हैं, वैसे ही हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, आपको बनाना है कॉनकेव लेंस। ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। क्लियर। कॉनकेव लेंस में ये क्या है, अपर्चर। लेकिन इसकी बात हम आखिरी में करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पे बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पर, इसको बोलते हैं ओ, और ओ को बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, आप सेंट्रल पॉइंट बोलिए, सेंटर पॉइंट बोलिए, उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। देखते हैं क्या लिखा है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस, हमारे लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू विच आ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट बेंडिंग। और ये वो पॉइंट होता है बेटा जहां से आप लाइट भेजते हैं तो लाइट बैंड नहीं होती, लाइट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि लाइट बिल्कुल सीधी पास हो जाती है। जैसे आपने उसको मैसेज किया, उसने आपका मैसेज सीन कर लिया, लेकिन उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर होता है, जब आप वहां से लाइट भेजते हैं तो लाइट बेंड नहीं होती, लाइट बिल्कुल सीधी पास हो जाती है। इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सेस की। इसकी बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सेस की। तो हम फिर से क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया। ये हो गया कॉनकेव लेंस। हमने कितना पढ़ लिया? हमने ये जान लिया कि जो सेंट्रल पॉइंट है बेटा वो क्या कहलाता है? ओ। क्या कहलाता है सेंट्रल पॉइंट? ओ। ध्यान रखेंगे, इसी सेंट्रल पॉइंट से, इसी ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सेस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा? जो सेंट्रल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जा रही है उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सेस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। तो इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट को हमने ऑप्टिकल सेंटर बोला है, तो यहां से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसे प्रिंसिपल एक्सेस कहा जाता है। चलिए आगे। अब समझते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो समझना बेटा, हमने क्या किया, हमने एक इस बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सेस के समानांतर पैरेलल एक लाइट भेजी। समझना, लाइट क्या हो गई? लाइट यहां से डाइवर्स हो गई, ये हो गई डाइवर्स। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि ये लाइट उसी तरफ, जिस तरफ से आई है उसी तरफ से पास होती है। तो जिस पॉइंट से पास होती है, जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को ही कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। फिर से समझना, हमने क्या किया बेटा, हमने प्रिंसिपल एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइट भेजी, ये लाइट भेजी,
लाइट क्या हो गई बेटा, लाइट हो गई डाइवर्स, क्या हो गई डाइवर्स। लेकिन हमें ऐसा फील होता है जैसे तुमको बहुत कुछ फील होता है, ऐसे ही यहां फील होता है कि ये लाइट उसी दिशा में पास होती है, और जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। देख लेते हैं क्या लिखा है। इन अ कॉनकेव लेंस लाइट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमने लाइट को भेजा पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सेस के। डाइवर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट क्या हो गई, डाइवर्स। द पॉइंट फ्रॉम विच दीज रे अपीयर टू डाइवर्स, लेकिन हमें ये लगता है कि डाइवर्स इस तरफ हुई है, इस तरफ हुई है, और जिस पॉइंट पर आ रही हैं, मिल रही हैं, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। इसमें ये क्या हो गया बेटा, अपर्चर। अभी हम बात करेंगे, यहां हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सेस, क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस। यहां पे हमने क्या बनाया था, F1, और यहां इस साइड क्या हो गया, F2। ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल फोकस दोनों तरफ होता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। क्यों, क्योंकि लाइट आप इधर से भी भेज सकते हैं और लाइट आप इधर से भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए फोकस भी दोनों तरफ होता है। चलिए अब इसमें हम बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। किसकी बात करेंगे, फोकल लेंथ की। तो देखो प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उस दूरी को क्या कहा जाता है, उस दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। कोई पूछे फोकल लेंथ क्या है, और ध्यान रखेंगे फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। कोई पूछे फोकल लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। और फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। किससे, स्मॉल f से। आगे फिर इसमें क्या है बेटा, अपर्चर। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर बाउंड्री, ध्यान रखेंगे ये जो लेंस है ये किसका पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है। तो सर्कुलर पार्ट में आप देखेंगे ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इन बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपर्चर। आपने सर्कल में पढ़ा होगा, आपने सर्कल में पढ़ा होगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, डायमीटर। तो सेम इस डायमीटर को ही क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गए आपके टर्म्स। एक बात और आपको समझ लेना है बेटा, जैसे यहां F1 होता है तो यहां होता है 2F1, ऐसे ही यहां पे होता है 2F2। हमें इमेज फॉर्मेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे हमें कॉन्वेक्स में पड़ी थी। ध्यान रखेंगे यहां पे C1 और C2 में लिख सकता हूं। अब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी कि सर ये तो क्या है, ये तो हमने लेंस में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल आपने सही समझा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ पे 2F1 है और 2F2 है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव लेंस में रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। दो रे डायग्राम हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन रे डायग्राम को पढ़ने से पहले हमें उनके रूल पता होने चाहिए। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है रे डायग्राम के लिए, पहला रूल ये कहता है अ रे ऑफ लाइट
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप जब लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड, और हमें ऐसा लगता है कि जिस साइड से लाइट आई है उसी साइड प्रिंसिपल फोकस पे लाइट जाके मिलती है। क्लियर? समझते हैं इसको डायग्राम से, डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये हो गया आपका लेंस। कौन सा लेंस है बेटा? कहोगे सर ये तो लेंस आप बार बार बता रहे हैं, ये हो गया कॉनकेव। फिर हमने ये बना दिया अपर्चर और ये बना दिया ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? और इस ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। 2 पॉइंट दोनों साइड, इधर हमने बना दिया F1 और इधर हमने बना दिया 2F1, यहां हमने बना दिया F2 और यहां हमने बना दिया 2F2। क्लियर हो गया? अब समझते हैं रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ड्रॉ करते हैं, ये हो गई पैरेलल लाइट, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट डाइवर्स होती है, ये हो गई लाइट डाइवर्स। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट कहां आके मिली है? लाइट आके मिली है प्रिंसिपल फोकस में। क्लियर? एक और बनाते हैं। आपने कहा कि सर लाइट हमने भेजा पैरेलल, ये लाइट गई पैरेलल, लाइट क्या हो गई? डाइवर्स। क्योंकि कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करता है? डाइवर्स करता है। पर हमें ये फील होता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट कहां से पास हो रही है? लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। पहला रूल यही है, जब आप लाइट को पैरेलल भेजते हैं तो लाइट डाइवर्स हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां आके मिलती है? प्रिंसिपल फोकस पर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम बेटा कहता है अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अपोजिट साइड, जब आप अपोजिट साइड की तरफ प्रिंसिपल फोकस पर लाइट को भेजते हैं कॉनकेव लेंस में, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया आपका लेंस। कौन सा लेंस है बेटा? बिल्कुल सर हम लोग तो कॉनकेव पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव ही होगा। चलिए ये क्या है? अपर्चर है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पे क्या है? F1 है। यहां पे क्या है? 2F1 है। यहां पे क्या है? F2 है। यहां पे क्या है? 2F2। क्लियर हो गया? अब दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, समझो कि जब आप लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से भेजेंगे, अपोजिट डायरेक्शन यहां है, प्रिंसिपल फोकस में भेजिए। आपने लाइट को यहां से भेजा, लाइट को आपने कहां भेजा था? लाइट को आपने भेजा था प्रिंसिपल फोकस। लेकिन बेटा लाइट डाइवर्स हुई, और डाइवर्स कहां हुई? बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है? फिर से समझिए, आपने लाइट को कहां भेजा? सर हमने लाइट को भेजा था, हमने लाइट को भेजा था प्रिंसिपल फोकस में, अपोजिट साइड, दूसरी तरफ। क्लियर? ये हमने भेजा था कि लाइट तुम चले जाओ प्रिंसिपल फोकस। लेकिन यहां पे लाइट क्या हो गई? रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा दूसरा रूल, दूसरा नियम है। चलिए तीसरे नियम की बात करते हैं।
जो तुम पर लागू होता है तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है बेटा? तीसरा नियम कहता है a ray of light passing through the optical center of a concave lens goes straight without any deviation। जब आपकी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो डेविएशन नहीं करती, मतलब वो विचलन नहीं करती, मतलब वो मुड़ती नहीं है, बिल्कुल सीधी क्या हो जाती है? पास हो जाती है। तो हमने क्या किया? हमने बना लिया कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया टू F1, F1, F2 टू F2। क्या कहता है समझना। अब आप क्या करिए, अपनी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से भेजिए। लाइट आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी और लाइट बिल्कुल क्या हो गई बेटा? सीधी निकल गई। लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ। तो ये कहलाता है आपका तीसरा रूल। आपने लाइट को भेजा, लाइट में बेंडिंग नहीं हुई, लाइट नहीं मुड़ी और लाइट क्या हो जाती है? सीधी पास। क्लियर हो गया? अगर आपको ये तीन रूल समझ में आ गए तो आप आसानी से कॉनकेव लेंस में जो दो रे डायग्राम होते हैं बेटा, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले रे डायग्राम। चलिए, पहला रे डायग्राम क्या कहता है? पहली कंडीशन रे डायग्राम की देखते हैं। देखो बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर है। ठीक है, रे डायग्राम बनाते हैं। हमने सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले तो आपको लेंस बनाना है। लेंस में बेसिक जो चीजें मैंने आपको बताया वो सब कुछ बना लेना है। जैसे लेंस में आपने अपर्चर बना लिया है, ये हो गया अपर्चर। लेंस में आपने ऑप्टिकल सेंटर बना लिया है। लेंस में आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया है। क्लियर? फिर लेंस में आपने दो पॉइंट रख लिए, यहां F1, यहां पे आपने 2F1, ऐसे ही यहां पे आपने F2 बना लिया और 2F2 बना लिया। क्लियर? अब देखिए, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट आपका है इन्फिनिटी पर। मान लेते हैं यहां क्या है? इन्फिनिटी, और ये रखा है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों लाइट कैसी भेजनी होती है? दोनों लाइट पैरेलल जाती है। क्लियर? ये लाइट गई पैरेलल, अब लाइट यहां से क्या हो गई? डाइवर्स हो गई। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि लाइट रिफ्रेक्ट होने के बाद कहां आके मिलती है? प्रिंसिपल फोकस में। कहां के मिलती है? प्रिंसिपल फोकस में। सेम एक और लाइट भेजते हैं, ये हमने भेजा, लाइट क्या हो गई? डाइवर्स। लेकिन हमें कैसा फील हुआ कि लाइट रिफ्रेक्ट होने के बाद कहां आके मिली है? प्रिंसिपल फोकस में। अब आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस पर कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है? फोकस पर, और फोकस में कहां? F1 पर। क्लियर हो गया? चलिए अब समझते हैं इमेज की साइज कैसी होगी। आप देखेंगे पॉइंट वाइज साइज है, पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो साइज हो गई पॉइंट साइज। और पॉइंट साइज को ही क्या कहते हैं बेटा? डिमिनिश्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड। अब आगे देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है बड़ा था, इमेज छोटी थी, इसीलिए डिमिनिश्ड हो गया पॉइंट वाइज। अब अगर नेचर की बात हो, किसकी बात हो? नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज सीधी सी बात है, लेंस में आप ऐसे समझिए, यदि इमेज लेफ्ट साइड बनती है तो इरेक्ट और कैसी होती है? वर्चुअल। राइट साइड बनती है तो कैसी होती है? बताओ, कमेंट करके बताओ। अभी इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी।
अब आप कमेंट करके बताइए, अगर राइट साइड इमेज बनती तो इमेज कैसी होती। लेफ्ट साइड मैंने बता दिया, इमेज हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी लेंस में। चलिए, ये हो गया आपका पहला रे डायग्राम। अब हम चलते हैं दूसरे रे डायग्राम की तरफ। दूसरा रे डायग्राम ये कहता है कि अब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। चलिए देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने बनाया लेंस। कौन सा? कॉनकेव। इसमें ये क्या बना दिया, ये हमने बना दिया अपर्चर, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची और वो कहलाया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर यहां तक? फिर हमने क्या बनाया था, हमने यहां बनाया था F1, यहां क्या 2F1, ऐसे ही यहां पे F2 और यहां पे 2F2। क्लियर? अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया है और एक नाम दे दिया है AB। अब देखो, पहली कंडीशन, हमने लाइट को बिल्कुल पैरेलल भेजा, लाइट पैरेलल गई, लाइट को डाइवर्ज होना था, लाइट डाइवर्ज हुई, लेकिन हमें क्या फील हुआ, हमें ये फील हुआ कि लाइट कहां से पास हुई है, प्रिंसिपल फोकस से, और किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस तरह से लाइट आ रही है। चलिए दूसरी कंडीशन, अब हम अपनी लाइट को कहां से भेजेंगे, ध्यान रखेंगे यहीं से भेजना है। कहां से भेजेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। हमने अपनी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, और जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो लाइट बिल्कुल पास हो जाती है, लाइट बेंड नहीं होती। अब आप देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इतनी ऊंचाई पर, मतलब ये इमेज है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ही इमेज है। इसका मतलब इमेज बिल्कुल सीधी बनी है। बनी कहां पे है? F1 और O के बीच, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, इसीलिए इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ है? F1 एंड O। F1 और O के बीच में इमेज बनती है। दूसरा, जब हम साइज की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, इमेज हमारी छोटी है, इसलिए साइज कैसी होगी? स्मॉल। जब हम नेचर की बात करेंगे तो मैंने नेचर में आपको बता दिया, लेंस के यदि लेफ्ट साइड, ये कौन सा साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इमेज बनती है तो इमेज इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होती है। क्लियर हो गया? होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, इमेज फॉर्मेशन किसमें? कॉनकेव लेंस में। अगली क्लास में बेटा जब हम लोग मिलेंगे तो इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लगी, और हो सके तो सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।